हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रशांत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम डिस्कस करेंगे होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिशन के बारे में, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में और इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में थोड़ा देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो होमोलिटिक फिशन देखिए क्या होता है कि जब कोई सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम होते हैं ना और उनका रिएक्शन कराते हैं तो हमको फ्री रेडिकल मिलता है। हमको क्या मिलता है? फ्री रेडिकल। और जो ये अब जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेंगे तो उनका जो रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे उनका होमोलिटिक फिशन हुआ है। क्या हुआ है? उनका होमोलिटिक फिशन। बट यही अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा तो उसको बोलेंगे हेटेरोलैक्टिक फिशन। अब जब होमोलिटिक फिशन होगा तो ये समझ लीजिए सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रहेगा और इसमें फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? इसमें फ्री रेडिकल बनेगा। बट यही अगर हेटेरोलैक्टिक फिशन होगा तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनेगा और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेंगे। अब जैसे देखिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे इसमें एग्जांपल है, इसमें देखिए इसमें दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या था? इसको एक्स एक्स यानी दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम था। अब जब इसका रिएक्शन हुआ तो क्या बना? एक्स रेडिकल और वो एक्स रेडिकल। तो इसमें क्या हुआ? रेडिकल फॉर्म हुआ। बट यहाँ पे देखिए CH3Cl है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। अब जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल देखिए यहाँ इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज्यादा है? वो Cl की ज्यादा है CH3 से। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जो जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास आ जाएंगे। इसका मतलब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया। अब इसके पास जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इसके पास क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। इसके मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब इसके पास इंक्रीज हो गई तो इसके पास क्या हो गई? कमी हो गई। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और और ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच। इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन रिच। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये चीज आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब होता है लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन को लब करने वाला स्पीसीज। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन को लब कौन करता है? इलेक्ट्रॉन को लब कौन करता है? इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? निगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज को लब कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है। और उसे वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो हमेशा ये समझिए कि जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा उस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज रहेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला मॉलिक्यूल। जैसे देखिए जैसे हो गया, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है तो हो गया क्लोरीन पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, H प्लस पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, SO3 पॉजिटिव। न्यूट्रल में लोगे तो AlCl3 पॉजिटिव। अब ये क्या करता है? AlCl3 अगर HCl से रिएक्शन करा जाए तो AlCl4 बना लेता है निगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, ऐसे बना लेगा। ये सब लुईस एसिड। BF3, SO3, ZnCl2 ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल है। कभी भी ये दिखें तो समझ लो कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा रिएक्शन किस पे करता है? न्यूक्लियोफाइल पे। ये सब ध्यान रखना है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल, अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या था? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ऐसे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज को कौन लब करेगा? लब करेगा निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब इस पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज। और ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है। निगेटिव चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब जैसे देखिए दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। पहला होता है चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जो चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है OH माइनस, Cl माइनस, F माइनस, Cn माइनस
और COO माइनस। अब न्यूट्रल में आता है NH3, H2O, OH और RSH। ये सब क्या आते हैं? ये सब हमारे होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। कौन से न्यूक्लियोफाइल? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इस पे क्वेश्चन आता है। देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो देखेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। तो इट इज अ स्पीसीज, ये एक टाइप का स्पीसीज होता है जो फॉर्म्ड होता है इंटरमीडिएट स्टेप में आफ्टर रिएक्शन। ये रिएक्शन के इंटरमीडिएट स्टेप में फॉर्म होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो रिएक्शन के इंटरमीडिएट स्टेप में फॉर्म होता है, इसलिए इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ऑल्दो रिएक्शन इंटरमीडिएट नाइदर अपीयर्स इन अ रिएक्टेंट नॉर इन अ प्रोडक्ट। जबकि क्या होता है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ये ना तो रिएक्टेंट में अपीयर होता है और ना ही प्रोडक्ट में, बस ये रिएक्शन के बीच में फॉर्म्ड होता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिटरमाइन द मेजर प्रोडक्ट। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है इसका यही जान लीजिए, ये एक टाइप का स्पीसीज है जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट स्टेप में फॉर्म होता है, ना कि प्रोडक्ट में फॉर्म होता है और ना ही रिएक्टेंट में अपीयर होता है और ना ही प्रोडक्ट में। बट ये क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने में। अब जो हमको पढ़ने हैं वो ये चार टाइप के इंटरमीडिएट पढ़ने हैं। सबसे पहला कार्बोकेटायन, फिर कार्बो एनायन, फिर फ्री रेडिकल, फिर कार्बीन्स। ठीक है, ये चार टाइप का फ्री रेडिकल हमको पढ़ने हैं। अब चार टाइप का फ्री रेडिकल पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, फिर कार्बो एनायन, फिर कार्बो एनायन के बाद कार्बीन्स, और फिर पढ़ेंगे उसमें फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल और कार्बीन्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।